हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल थराइज PO4, ठीक है बच्चों, कंटेन्स 3.18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है सैंपल के अंदर। तो कुछ नहीं करने का है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखोगे? NH4 का होल थराइज PO4, ये इस तरीके से लिखोगे भाई, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NH4 का होल थराइस, अगर हम बात करें कि इसकी 1 मोल ऑफ NH4 का होल थराइस PO4 कंटेन 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितने बच्चों? तो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके अंदर प्रेजेंट है? तो ध्यान से देखना बच्चों। तो 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भाई हमारा 1 मोल ऑफ NH3 के अंदर प्रेजेंट है। NH3 का होल थराइस, NH4 का होल थराइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। तो ये 1 मोल है, ठीक है। तो हमारे पास है कितना भाई? 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा ये निकाल लेते हैं। तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे हमारे पास है कितना? 3.18 कितने में प्रेजेंट होगा ये निकाल लेते हैं। तो 3.18 भाई कितने में प्रेजेंट होगा? तो 3.18/12, ये हो गया। इस तरीके से इतने मोल्स ऑफ NH4 का होल थराइस PO4 में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 1 मोल NH4 का होल थराइस PO4 मतलब कि आपका अमोनियम फॉस्फेट कितने ऑक्सीजन के एटम कंटेन करता है बच्चों? 4 मोल। कितने? 1 मोल होता है तो 4 मोल कंटेन करता है, बट है कितना? 3.18/12, इतने मोल है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 3 आया और 3.18/3, तो ये आ गया 1.06। क्या आ जाएगा बच्चों? 1.06। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ना तो 0.265, ना 0.795, ना 3.18। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 3। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।